शाओची, तुम खुद को उस हैंडसम लड़के के अट्रैक्शन से नहीं रोक पाई, उसके लिए तुमने कम्युनिकेटर भी छोड़ दिया। ये जानते हुए भी कि प्यार करना गुनाह है, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी गुनहगार बना दिया। कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक करने की। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, गहराई में जाके करो याद। सही से कोशिश करोगी तो तुम उसका सही स्केच बना लोगी। मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। ये तैयार है, देखो कैसा है। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये तो कुछ ठीक है, ज्यादा तो ही फिर मैं अजीब इंसान है। जियांगजू को इन्फॉर्म कर देता हूँ जो आपने कहा। भागो यहाँ से। अब कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम्हें इससे क्या है? रुको। वैसे मुझे कोई अंदाजा नहीं उस शिप के बारे में, लेकिन अगर तुमने वाकई कुछ खो दिया है, जैसे ज्वेलरी या कुछ और। हाँ ठीक है, ये काम तो मैं खुद भी अपने आप कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे जैसा ही है। मेरा दिल यहाँ बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ की आबो हवा मुझे सूट नहीं करती। और एक वो फैंग लैंग, अभी भी वो यहाँ घूम रहा है, खुशी से जी रहा है। देखो जरा। उठो शाबू, उठो यार। वेलकम सर। फिक्र की कोई बात नहीं, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर कर दिया है और डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा इस बारे में कोई भी नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच ये सब अरेंज करने के लिए। ये है मेमोरी बार। ये वो लड़कियां हैं जिनसे आप हाल ही में मिले हैं। अगर आप कुछ भूल भी गए तो सारा डेटा सेव है, आप चेक कर सकते हैं। अरे उठ गई तुम, खुश आमदीद। इधर आओ। कल तुमने जो परेशानी उठाई उसके लिए बहुत शुक्रिया। आओ बैठो ना, ये लो पानी पियो। ये लो मिस चाय। हाँ वापस कब आई? हाँ मैंने टीवी पे खबर देखी कि तुमने और मिस्टर फैंग ने हमारे रेस्टोरेंट के खिलाफ फैली अफवाह को क्लियर कर दिया, तो मैं वापस आ गई। क्या पैसे होना और हैंडसम होना काफी नहीं है सबके लिए? अरे यार है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। और अगर ऐसा ही है तो मतलब उसे तुमसे नहीं पैसे से प्यार है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो उसके लिए उसके पास जाओ, उसे इस बात का एहसास दिलाओ। तुम्हारा अगला कदम उसे ये बताएगा कि एक बॉसी प्रेसिडेंट उसे प्यार करता है। बॉसी प्रेसिडेंट? हाँ बिल्कुल, फिल्मों की तरह। गुजर रही थी तो सोचा कि मिलती चलूं। अच्छा, ये आर्ट एग्जीबिशन का स्केड्यूल है, सब तैयारी हो चुकी है। प्लीज, इसके लिए शुक्रिया। मिस्टर फैंग थैंक्स कह रहे हैं। मैंने सुना है कल आपने इस प्रोजेक्ट की सारी पेमेंट कर दी है। अगर मैं पैसे लेके भाग गई तो? मुझे तो ऐसा लग रहा है मिस योंग कि आप जरूर मुझसे कोई ना कोई मजाक कर रही हैं। क्या यही सब है जो आग में बचा है? आग से सब कुछ जल गया है। क्या कोई और भी है जो यहाँ से कुछ उठाकर लेकर गया है या फिर यहाँ से कुछ छुपाया गया हो? इनमें से कौन सी तार पकड़ के मैं मर सकती हूँ? लाल वाली से काम बन जाएगा। मैं मर गई क्या? मरी तो नहीं, सारे शहर की लाइट जरूर चली गई। फैंगलिंग को भी बुला लेना चाहिए हमें। नहीं यार, तुम्हें पता है कितना रिस्क लेकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूं मैं? कभी तो सोचा करो मेरे बारे में। अरे यार चलो, यहाँ एक से एक बेहतरीन चीजें मिलती हैं, खाओगी तो मजा आ जाएगा। क्या आप दोनों कपल हैं? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं असल में आज कपल्स को हम गिफ्ट दे रहे हैं। अरे ये क्या है, तुम्हारे पास आया क्या? ये तो शाओची है। ये देखा तुमने? इससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। सही कहा। ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो तुम। कल यहाँ सबसे आखिर में तुम ही गई थी ना? हाँ क्या हुआ?
मैंने वर्क फाइल रखी थी कल यहाँ। मैं तो बस यहाँ सो रही थी, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। बहुत अजीब बात है। तुम सफायर चुरा सकती हो तो तुम कुछ भी चुरा सकती हो। तुम खुद कोई काम नहीं करती तो कम से कम दूसरों की फाइल मत चुराया करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब समझा मैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें भूलना चाहता है। और मुझे बताओ, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था? गलत हुआ, जो कुछ हमारे बीच हुआ गलत हुआ सब। उसने कभी भी रिजाइन नहीं करने दिया मुझे। इतना सब कुछ किया कि मैं पागल ही होने वाली थी वहां। अब समझा मैं। वो तुम्हें बहुत चाहता है, इसलिए ये सब जानबूझ के कर रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम्हें भूलना नहीं चाहता, इसलिए। मिस्टर फेंग, कुछ हुआ है क्या? क्या चाहिए अब तुम्हें? वो जो मैं लेना चाहती थी वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो उसके लिए कब मिलूं मैं तुमसे? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? तुमने जीना दुश्वार कर दिया मेरा। हद होती किसी चीज की। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वो मैं यहाँ किसी काम से आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। फेस पे क्या हुआ है? दीवार से टकरा गई थी। किसने मारा? ये सब छोड़ो, जाने दो। मैंने बदला ले लिया है। क्या भाई ने तुम पर हाथ उठाया है? नहीं नहीं रुको, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हारे भाई ने हाथ नहीं उठाया मुझ पे। कहते हैं बार बार किसी से सॉरी कहने से आप उनसे दूर हो जाते हैं, इसलिए मुझे कहना चाहिए था थैंक्स। ठीक तो होना शाहू जी? अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अब तो मेरा उनके बेटे से कोई रिश्ता नहीं, तो फिर मुझे उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। अभी मिल के आती हूँ। शाउची मत जाओ प्लीज। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जा सकती इस वक्त। तो तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन क्यों? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर तुम इस वक्त नीचे गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हें फैंगलिंग से दूर कर देंगी। तुम यहाँ कैसे? तुमने जो डोनेशन दिया भूल गई क्या? ओह, अरे हाँ, ये तो वही डोनेशन है जो मैंने मॉल में दी थी। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं जल्दी से डैड को फोन कर देता हूँ, खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं। हाँ? नहीं। क्या क्या हुआ? चाची, जब मैं बेहोश हो तो मेरे साथ थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जरा सा भी अंदाजा है किस हालत में आए थे यहाँ? पता भी है कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी आपकी? मिस्टर फैंग, आपने जो फाइल्स मंगाई थी वो मैं कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत अच्छे, स्मार्ट भी। लेकिन आप अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, अभी आपको आराम करना चाहिए। कहीं ये सब तैयारी वगैरह शाउची के लिए तो नहीं है? जरा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने सही गैस किया। मैं शाउची से मिलने जा रहा हूँ।